सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello dear students, welcome to Bright Future School of Studies online classes. Dear students, we already studied about the rise of Christianity and it is part 2 of this chapter. Clear? Today we will study about teachings of Jesus Christ. Dear students, as I told you in previous video that our knowledge about the life and teachings of Jesus comes from 4 short books. Clear? 4 short books which are known as Gospels, and these 4 short books are written by 4 different writers: Matthew, Mark, Luke and John. Clear? They tell us that Jesus grew up in Nazareth. Clear? ये बुक्स हमें बताती है कि जीसस नज़ारत में बड़े हुए. Clear? He followed his father's profession and became a carpenter. उन्होंने अपने पिता का जो व्यवसाय था उसको फॉलो किया और वो क्या बन गए? कारपेंटर बन गए. क्लियर? बट सून ही अबैंडन दिस वर्क, और जल्द ही उन्होंने ये काम छोड़ दिया एंड स्टार्टेड द प्रीचिंग ऑफ मैसेज ऑफ लव एंड कंपैशन. क्लियर? लव एंड कंपैशन एंड पीस. क्लियर? और उन्होंने ये मैसेज देना लोगों को शुरू कर दिया, लव, कंपैशन एंड पीस. क्लियर? जीसस ने जो प्रीचिंग की, लोगों को जो व्याख्यान दिए, क्लियर, उन्होंने 2 तरह से व्याख्यान दिए. क्लियर? फर्स्ट, पैराबल्स एंड सरमन्स. पैराबल्स का मतलब होता है शॉर्ट मोरल स्टोरीज. शॉर्ट मोरल स्टोरीज को क्या बोला जाता है? पैराबल्स. और वहीं सरमन्स का मतलब होता है प्रवचन. इट मींस डिस्कशंस ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स. उसको क्या बोला जाता है? सरमन्स. क्लियर? तो इन 2 तरीके से जीसस ने अपने मैसेज लोगों तक पहुंचाए. क्लियर? लोगों तक लव और पीस का मैसेज पहुंचाने के लिए 12 डिसाइपल्स का, अपने 12 शिष्यों का उन्होंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को एपोस्टल्स बोला गया. क्या बोला गया? उस 12 डिसाइपल्स के ग्रुप को एपोस्टल्स. क्लियर? हर एक मेंबर को, जो 12 मेंबर्स थे इस ग्रुप में, हर मेंबर को एक एपोस्टल बोला जाता था और कंबाइनिंगली ये ग्रुप क्या कहलाता था? एपोस्टल्स. और इस ग्रुप में जीसस के कितने डिसाइपल्स थे? 12. क्लियर? और ब्रदरहुड और लव का मैसेज देना उन्होंने शुरू कर दिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट Christ is not the surname of Jesus. Christ जो वर्ड है ये जीसस का सरनेम नहीं था. उनका नाम तो यही था जीसस, पर उनका सरनेम क्राइस्ट नहीं था. क्राइस्ट जो वर्ड आया है वो इस वर्ड से आया है, क्रिस्टोस. क्रिस्टोस वर्ड से ये वर्ड क्राइस्ट लिया गया है और क्रिस्टोस वर्ड का मीनिंग होता है गॉड्स चूजन वन. गॉड्स चूजन वन यानी कि वो व्यक्ति जिसको भगवान ने स्वयं चुना है, उसको क्रिस्टोस बोला जाता था. वहीं से ये वर्ड आया है क्राइस्ट. इट मींस गॉड्स चूजन वन यानी कि वो व्यक्ति जिसको भगवान ने चुना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्लियर? जीसस वाज अ ग्रेट हीलर. हील करना यानी कि किसी के दुख दर्द को दूर करना. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जीसस बहुत अच्छे हीलर थे. वो लोगों के दुख दूर कर देते थे. लीजेंड्स ऐसा कहते हैं कि जीसस ने एक ब्लाइंड व्यक्ति की साइट को रिस्टोर कर दिया था. यानी कि एक अंधे व्यक्ति को फिर से उन्होंने दृष्टि दे दी थी, विजन प्रोवाइड कर दिया था. यानी कि एक अंधा व्यक्ति भी जीसस के संपर्क में आने के बाद उसके अंदर देखने की क्षमता विकसित हो गई थी. यानी कि एक ब्लाइंड क्या बन चुका था? आइड पर्सन बन चुका था, जिसकी साइट्स प्रॉपर वर्क करने लग गई थी. इसके साथ ही उन्होंने कई सारे
सिक लोगों को, कई सारे दुखी लोगों को जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे, उनके दुखों को, उनके पेन को हील किया, क्लियर, उनके दुखों को दूर किया। जीसस क्राइस्ट की एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल थी और उस सिंपल लाइफस्टाइल के साथ वो लव और कंपैशन का मैसेज लोगों तक पहुंचाया करते थे। जीसस ने हमेशा अपने आप को सिंपल बनाए रखा। उन्होंने कभी भी कोई भी ढोंग या कोई बनावटी अंदाज नहीं बनाया। वो खुद भी सिंपल रहते थे और लोगों से भी सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए कहा करते थे। जीसस खुद भी सिंपल तरीके से रहते थे और लोगों से भी सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए कहा करते थे और उनकी इन्हीं खूबियों के कारण जो वो एक ग्रेट हीलर थे, लव और पीस का मैसेज स्प्रेड करते थे। इस वजह से उनके ढेर सारे फॉलोअर्स बन गए थे, उनके कई सारे अनुयायी थे जो उनके द्वारा कहे गए शब्दों का, उनके द्वारा डिलीवर किए गए सरमन्स का पालन किया करते थे। क्लियर, जीसस ने मीनिंगलेस रिचुअल्स, उन सभी रिचुअल्स को रिजेक्ट किया, ऐसी प्रथाओं को फॉलो करने से मना किया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अपने जो पुराने पाप युक्त तरीके हैं उनको छोड़िए, अपनी लाइफ को गॉड को डिवोट कीजिए, यानी कि अपनी जो लाइफ, आपको जो लाइफ गॉड ने गिफ्ट की है, आपको ये जो जीवन दिया है उसको उन्हीं को समर्पित कर दीजिए, दूसरे लोगों की मदद कीजिए। इसके साथ ही जीसस कंडेम्ड हाइपोक्रेसी एंड ग्रीड। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंग, जो बनावटी चरित्र हम बनाते हैं, जो मिथ्या चरित्र हम बनाते हैं, जिसको ढोंग बोलते हैं हिंदी में, उसको हाइपोक्रेसी कहते हैं। तो जीसस ने हाइपोक्रेसी और ग्रीड दोनों की ही कड़ी निंदा की, इनको कंडेम किया। कंडेम करना इट मींस कड़ी निंदा करना, आलोचना करना। जीसस ने जो sermons डिलीवर किए, उन sermons में सबसे इंपॉर्टेंट sermon था द sermon on the mount। उस sermon का नाम था द sermon on the mount। इस sermon में जीसस ने काफी सारी बातें कही, उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस प्रकार है। द फर्स्ट पॉइंट इज लव योर एनिमीज, यानी कि सिर्फ अपने दोस्तों से ही नहीं, अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, उनसे भी नफरत मत करो। द सेकेंड वन इज डू नॉट जज अदर्स। दूसरों को जज मत करो कि वो सही है या गलत है, अपने आप को जज करो, न कि दूसरों को। दूसरों को ये मत बताओ कि आप सही हो या गलत हो। थर्ड वन इज हैव फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान में आस्था रखो, ईश्वर में विश्वास रखो। नेक्स्ट वन इज गिव टू द नीडी, यानी कि दान हमेशा जरूरतमंद को दो। हमेशा दान किसको देना चाहिए? जरूरतमंद को देना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति को जिसको दान की जरूरत ना। क्लियर? और जो लास्ट चीज है वो इस sermon की लास्ट पॉइंट जो जीसस ने डिलीवर किया था वो था डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। क्लियर? दूसरों के लिए करो क्योंकि दूसरे भी तुम्हारे लिए करते हैं। क्लियर? यानी कि परमार्थ के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करो। क्लियर? एक छोटा सा ग्रुप था जीसस का, डिसाइपल्स का, उनके शिष्यों का एक ग्रुप था। वो जीसस को एक प्रॉमिस्ड मसीहा मानते थे। वो जीसस को ऐसा मसीहा मानते थे कि जो रोमन एम्पायर का एंड करेगा, जो एट्रोसिटीज परफॉर्म की जा रही है रोमन्स के द्वारा, उसका एंड आएगा और जीसस एक मसीहा बनकर उभरेंगे। और यही बात ज्यूस प्रिस्ट यानी कि यहूदी जो पुजारी थे उनको यही बात बुरी लगी। उन्होंने जीसस की कंप्लेंट की। जीसस की कंप्लेंट किससे की? उन्होंने पोनिटियस पायलट जो कि रोमन गवर्नर थे उनसे उन्होंने कंप्लेंट की जीसस की। और इस कंप्लेंट के बेस पे उन्होंने कंप्लेंट कुछ इस तरह से की कि जीसस अपने आप को किंग डिक्लेयर कर रहे हैं और वो रोमन एम्पायर का एंड चाहते हैं और वो एक रिबेल बन चुके हैं, एक बागी बन चुके हैं रोमन एम्पायर के लिए। इस कंप्लेंट के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्लियर? और ये फाल्स एक्यूज लगाया गया उनके ऊपर, इल्जाम लगाया गया कि वो अपने आप को ज्यूस का किंग मानते हैं यानी कि यहूदियों का राजा मानते हैं
और वो लोगों को भड़का रहे हैं रोमन एम्पायर के खिलाफ। इस तरह का फॉल्स एक्यूज लगाकर, गलत इल्जाम लगाकर जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट कर लिया गया और जीसस क्राइस्ट को मौत की सजा सुनाई गई। क्लियर? जीसस क्राइस्ट को मौत की सजा सुनाई गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। क्लियर? जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, क्रूसिफिकेशन। उसको सूली पर चढ़ाना को ही क्या बोला जाता है? क्रूसिफिकेशन। क्लियर? अप्रोक्स 30 सीई में, यानी कि 30 कॉमन ईरा, आज जो समय चल रहा है, आज 2020 चल रहा है, उस समय 30 चल रहा था जब जीसस को क्रूसिफाइड किया गया। क्लियर? एक प्लेस है जिसका नाम था गोलगोथा। क्लियर? गोलगोथा प्लेस पर जीसस को एक रिबेल की तरह क्रूसिफाइड किया गया और तभी से क्रॉस, ये जो कुछ इस तरह का सिंबल था जिसके ऊपर जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, सूली पर चढ़ाना इट मींस इस तरीके से इस प्लेस पर आपको बांध दिया जाता है और फिर कीले नुकीली चीजें आपकी बॉडी में इस तरीके का सिंबल था जिस पर जीसस को क्रूसिफाइड किया गया था। तब से ही ये एक सेक्रेट सिंबल बन चुका है क्रिश्चियंस के लिए। तभी से ये सिंबल क्या माना जाने लगा? एक सेक्रेट, एक पवित्र चिन्ह माना जाने लगा। किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए। क्योंकि कुछ इस तरीके ही सिंबल के ऊपर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया। क्लियर? The crucifixion was viewed by the followers of Jesus Christ as the end of their hopes. Clear? जो फॉलोअर्स थे जीसस क्राइस्ट के, उन्होंने ये मान लिया कि उनकी आशाओं का अब अंत हो चुका है, उनकी जो आशाएं थी वो अब खत्म हो चुकी है। Subsequently, many believed that Jesus rose from the dead and ascended into heaven. और कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो उनकी जब मृत्यु हो गई, उनके शरीर में से जब आत्मा निकल गई, तब वो वापस खड़े हुए और किस ओर उन्होंने प्रस्थान किया? हेवन की तरफ, यानी कि स्वर्ग की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। वैसे ही उनके करेज वापस रिस्टोर होने लगे जो जीसस के फॉलोअर्स थे। जैसे ही उनको ऐसा आभास हुआ कि जीसस डेड से खड़े होकर किस तरफ गए हैं? हेवन की तरफ गए हैं, स्वर्ग की तरफ गए हैं। तो वैसे उनके फॉलोअर्स का करेज रिस्टोर हो गया और फिर उनके फॉलोअर्स ने उनके मैसेजेस को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। किसके नाम पर? जीसस क्राइस्ट के नाम पर। क्लियर? इस तरीके से उनके डिसाइपल्स ने उनका जो रिमेनिंग वर्क था, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस, लव एंड कंपैशन, स्प्रेड करना शुरू किया। और जिनमें से उनके जो इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स थे, जिनका नाम था सेंट पीटर, सेंट जॉन, सेंट पॉल, इन्होंने कई लोगों के दिल जीते, कई लोगों को लव और पीस का मैसेज स्प्रेड किया। क्लियर? और इस तरीके से क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को एक्सेप्टेंस मिली। रोम में, रोमन एम्पायर में ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया और सेंट पीटर्स चर्च, ये एक चर्च है रोम में, रोमन एम्पायर में एक चर्च हुआ करती थी और आज भी है, सेंट पीटर्स चर्च। और इस सेंट पीटर्स चर्च के जो बिशप होते हैं, बिशप को जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव माना गया पूरे वर्ल्ड में और उसके बिशप को पॉप या फादर कहा जाने लगा। क्लियर? कौन से चर्च के बिशप को यानी कि हेड को जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है तो उस चर्च का नाम है सेंट पीटर्स चर्च। और बाद में उन्हीं बिशप को क्या उपाधि दी गई? पॉप या फादर की उपाधि दी गई। और ऐसा माना जाता है कि जो उस पॉप का ऑर्डर होगा वो जीसस क्राइस्ट का ऑर्डर होगा। इस तरीके से रोम में क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्टेंस मिला, रोम में पीस और लव का मैसेज स्प्रेड किया गया और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगा, रोम से अदर कंट्रीज में फैलने लगा। आगे किस तरीके से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।